को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शिवरीनारायण के कोटवारी भूमि को खरीदी से नहीं रोक लगा पा रहे हैं बड़े अधिकारी। जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरीनारायण में इन दिनों करोड़ों की कोटवारी जमीन दूसरी पीढ़ी तक भूमाफियाओं के हाथों कौड़ी के मोल बेची जा रही है, जिस पर राजस्व अधिकारी मौन साधे हुए हैं। इससे इनकी मिलीभगत होने का संदेह को बल मिलता है। जहां अनुविभागीय अधिकारी ने इन मामले को गंभीरता से लेते हुए निर्माण तथा अन्य प्रयोजन पर सेवा भूमि में रोक लगा रखी है, वहीं दूसरी ओर भूमाफिया शासन के नियमों को ताक में रखकर व्यक्तिगत उपयोग के लिए घेराबंदी और मकान निर्माण धड़ल्ले से कर रहे हैं, जिस पर पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष अजीत सेन तिवारी ने अपनी उस याचिका का भी जिक्र किया है जो वर्षों से तहसीलदार और एसडीएम के कार्यालय में कीमती फाइलें धूल फांकती बंद पड़ी हुई है। आखिर कोटवार को दी गई सेवा भूमि का बंदरबाट कब तक होगा? यह भूमाफिया अपने राजनीति और रसूख और धनबल के चलते शासन की बेशकीमती जमीनों को निजी स्वामित्व बनाकर अपनी जेब में रख लेंगे। वहीं शिवरीनारायण भोगापारा हल्का के सभी नागरिकों ने मांग की है कि नियम विरुद्ध नियुक्त कोटवार प्रकाश सहित और शासकीय सेवा भूमि के दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं के मद्देनजर जिला कलेक्टर तत्काल प्रकाश सहित को कोटवार पद से बर्खास्त कर अन्य सेवाभावी कोटवार की नियुक्ति भोगापारा शिवरीनारायण में की जाए तथा आज पर्यंत तक बिक्री की गई समस्त शासकीय भूमि नव नियुक्त कोटवार के नाम कर समस्त अभिलेख दुरुस्त करे। इसके लिए नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ कर दिया है। ऐसी ही खबर जानने के लिए देखिए नंबर 1 चैनल जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नमगर राजा भट्ट, जांजगीर चांपा से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। पिछले पंचवर्षीय में नगर पंचायत पूर्व उपाध्यक्ष रहा और उसी समय से मेरे सामने में ये प्रत्यक्ष मेरी ज़मीन के सामने वाली ज़मीन जो कोटवारी ज़मीन है, जिसे प्रकाश कोटवार ने उस ज़मीन को कई लोगों को बेचा, लेकिन उस समय उन्होंने ये प्रस्तुत किया कि मेरे द्वारा ये ज़मीन बेची नहीं जा रही है, मेरे द्वारा स्वयं निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसका मैंने एक आवेदन तहसीलदार को यहाँ जो वर्तमान उस समय जो उपस्थित थे शिवनारायण नगर उप तहसील में, उनको एक आवेदन पेश किया। उनके जानकारी में मैंने सामने में बात रखी तो उन्होंने जब पटवारी के द्वारा जब उस ज़मीन का प्रारूप मांगा, मतलब कि कौन उसमें निर्माण कार्य कर रहा है, तो पटवारी ने वहाँ पे लिख करके दिया कि वर्तमान में वहाँ पर प्रकाश द्वारा स्वयं निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि कोटवारी ज़मीन पर कहीं पर भी कोई भी प्रकार का निर्माण कार्य करना अवैध है और ये नियम में लिखा हुआ है, कोटवारी कानून में भी लिखा हुआ है। उसके बाद भी उसके द्वारा निर्माण कार्य किया गया। अंततः उसके बाद मैंने उस केस भी वहाँ दर्ज किया तहसीलदार साहब के पास। उसके बाद वो मामला को रफा दफा कर दिए उस केस को, तो उसको मैंने फिर अपील के लिए एसडीएम साहब के पास पेश किया। पिछले 5 सालों से वहाँ मेरा पेंडिंग अटका हुआ है। कोटवारी मामले में मेरा केस जो है, कोई प्रकार का कोई निर्णय किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा नहीं लिया जा रहा है और ना ही कोई उसमें कोई हस्तक्षेप करके कोई कानूनी कार्यवाही की जा रही है, जो कि मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी बड़ी मतलब सरकारी ज़मीनें, जो इतनी मूलतः ज़मीनें, और शिवनारायण के अंदर में मैं तो बोलता हूँ करोड़ों अरबों की ज़मीनें हैं वो आज के डेट में, उसके बाद भी सरकारी जितने भी यहाँ के उपस्थित कर्मचारी हैं, साहब शिकारी हैं, उनके द्वारा कोई प्रकार का उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। किसी प्रकार का उन पर दोषारोपण मतलब उचित कार्यवाही न करते हुए मामले को दबाने की प्रयास की जा रही है। मेरे को यही चीज़ समझ से परे है। मैं अपने स्तर तक जहाँ तक जा सकता था वहाँ तक गया हूँ। मेरा आज भी एसडीएम साहब के समक्ष मामला अटका हुआ है और आदेश के लिए लटका हुआ है। पता नहीं एसडीएम साहब को क्या चीज़ ऐसा चाहिए कि उसमें कोई प्रकार का उसमें आदेश